जय हिंद प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उन विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और पढ़ते वक्त नींद आती है या जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता, उन सभी के लिए। तो भाई सबसे पहले और जो मेरा पढ़ने का टाइम टेबल था वो क्या था, क्या आपके लिए भी वो टाइम टेबल यूज़फुल रहेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। भाई तो मैं क्या करता था, सुबह 6 बजे उठ के भाई नहा धो करके जो भी सुबह का क्रिया होती है वो करके फिर 7 बजे तक फ्री हो जाता। 7 बजे के बाद में भाई मैं लाइब्रेरी चला जाता। तो भाई आपके लिए भी यही है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ सको, सबसे पहले तो ये उनके लिए आपके मतलब घर में आपके कोई काम नहीं है पढ़ाई के सिवा, तो आपके लिए टाइम टेबल सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब भी मेरे तो भाई घर में कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं था, ना ही मैं करता था कोई काम घर पे, तो आपके लिए भी यही है या मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह से आप मतलब पढ़ाई कर लेना। तो सबसे पहले आप क्या करें, 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है, अपने सपनों को पाना है, तो आपको भाई कुछ चीज़ें तो त्यागनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा आप नींद को त्यागो, मैं आपको नींद लेने का भी तरीका बताऊंगा और जिससे कि आप लोगों को जो पढ़ा हुआ वो भी याद रहेगा। सबसे पहले आपके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठ के 7 बजे तक आपकी जो भी दैनिक नित्य क्रिया होती है वो क्रिया कर लिए। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, लाइब्रेरी जाना या रूम लेकर है तो रूम लेकर भाई 7 से आप 12 बजे तक 5 घंटा पढ़े। भाई सुबह के टाइम अगर 5 घंटा आप पढ़ लेते हो, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग अगर सुबह सुबह आप पढ़ोगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, जो भी पढ़ा हुआ वो याद रहेगा। अब भाई 12 बजे के बाद आप आलसी हो जाते हो या आलस होने लगता है और दिमाग में संतुलन नहीं रहता। क्योंकि भाई हम सब जानते हैं मजदूरी है, मजदूरी करने जाते हैं वो तो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, फिर वो 12 बजे 1 बजे के बाद 3-4 घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर 3 बजे काम करते हैं, फिर 6-7 बजे वापस फ्री होती है। तो भाई ये बात हमारे शरीर और दिमाग मतलब सभी के लिए लागू होती है। हम विकलांग 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो आप सुबह 5 घंटे अच्छे से पढ़ाई करिए। उसके बाद क्या करना है, खाना पीना खा के 12 दोपहर का और फिर सो जाइए भाई 2-3 घंटा भाई कम से कम आराम से सो जाइए। 3 घंटा नहीं तो 2 घंटा आप कम से कम दिन में सोए। फिर भाई सो के जब आप उठोगे ना तो भाई फिर से आपका दिमाग एकदम संतुलन में रहेगा। तो फिर भाई आप 3 बजे के लगभग वापस भाई पढ़ने बैठ जाइए। तो और 3 बजे के बाद में आपको 5, 6, 7, 8 बजे तक आप पढ़ोगे। मान लेता हूँ 8 बजे तक आप पढ़ोगे, तो 3 से लेकर 8 बजे तक पढ़ोगे तो फिर 5 घंटा हो गई। तो भाई 5 घंटा आपने सुबह पढ़ लिया, 5 घंटा शाम को पढ़ लिया। तो भाई ये आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है। भाई इतना ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो वो लोग बोल रहे हैं 12 घंटे 13 घंटे या नींद को त्यागना, भाई इसमें आप नींद भी ले ली और पढ़ाई भी होगी। और इस तरह से पढ़ोगे तो मैं मानूंगा कि भाई जो भी आप पढ़ोगे ना कन्फर्म याद होगा। और अगर भाई आप बिना दिन में सोए या बिना अपने मन को दिमाग को आराम दिए अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो भाई वो आप पढ़ तो रहे, आपको तो लग रहा है मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, लेकिन भाई उसका जो सारांश है वो भाई कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप चाहते हैं कि जो पढ़े और वो जो पढ़ा हुआ वो याद भी रहे, तो मतलब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया, दिन में सो, सुबह 5 घंटे पढ़ो, शाम को 5 घंटे पढ़ो, मन को दिल को दिमाग को भाई आराम दो, रेस्ट दो और फिर पढ़ो। फिर आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद भी रहेगा। तो अगर ये डेली रूटीन आप फॉलो कर लोगे, मतलब अभी जब आप तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है, जब तक अगर ये रूटीन पर भाई ये करना कंटिन्यू है भाई, और ये कंटिन्यू अगर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम तक आप फॉलो कर लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि मेरे को जीके जीएस में याद नहीं रहता। तो भाई आप प्रॉपर नींद लो, बिल्कुल भाई आपको याद रहेगा। और अगर आपको नहीं ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई आप 15-20 दिन ये मतलब फॉलो कर तो देखिए। दिन में आराम से 3 या 4 घंटे नींद लो और फिर शाम को वापस पढ़ो। भाई शाम को तो फिर आपका मन लगेगा। मैं तो 8 बजे तक कम ही बताऊँ, 9, 10, 11, 12 बजे तक पढ़ोगे ना फिर तभी भाई कोई दिक्कत ना होगी, मतलब अच्छी पढ़ाई में मन लगेगा। तो आज की वीडियो में यही है, देखते हैं आप कितने इन लोगों को फॉलो करते हैं। और जो भी आपको कोई डाउट हो पढ़ाई से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।